वेलकम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की क्लास में। दोस्तों आज है 17 अक्टूबर और दोस्तों आज हम इस क्लास में कवर करेंगे द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी। ओके दोस्तों, ये दोस्तों क्लास आपकी डेली होगी दोस्तों इसी चैनल पर, बैंक लर्नर यूट्यूब चैनल पर। ओके, और दोस्तों आज की हम इसमें द हिंदू की जो भी एडिटोरियल सेक्शन की वोकैब रहती है वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ओके, चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है सचिन कुमार। मैं दोस्तों आपको यहाँ पर आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की डेली दोस्तों बुक कवर कराऊंगा। ओके, और दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हो। तो जो भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्लास की डेली आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, आई होप दोस्तों आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों आज हम डेली दोस्तों यहाँ से डेली वोकैब कवर करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की। ओके, आप सभी जुड़ना ना भूलिए डेली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वोकैब को। दोस्तों आपका पहला वर्ड है यहाँ पर आपका एडुकेसी। एडुकेसी दोस्तों एक नाउन वर्ड होता है। ओके, क्या है एडुकेसी? एडुकेसी दोस्तों एक नाउन वर्ड होता है। इसका मतलब होता है द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग एडेक्वेट, लैक ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी रिक्वायर्ड। यानी कि अपारगताएं होती हैं, यानी कि जो कमी होती है। ओके, उन्हें दोस्तों बोला जाता है लैक ऑफ क्वांटिटी है या फिर क्वालिटी किसी की भी हो जो दोस्तों रिक्वायर होती है। ओके, तो आपकी जो भी कमी या फिर अपारगताएं उन्हें दोस्तों बोलते हैं इन एडुकेसी। ओके दोस्तों एक नाउन वर्ड होता है। आई होप यहाँ से दोस्तों आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इसका ओवर। क्या है ओवर? दोस्तों एक वर्ब वर्ड होता है। ओवर ओके क्या होता है? दोस्तों एक वर्ब वर्ड होता है। ओके, इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं। ऑफ एन इवेंट और सर्कमस्टेंस प्रोटेक्ट अ गुड और बैड आउटकम्स, यानी कि जो संकुनस यानी कि भविष्य बतलाना। ओके, कोई भी क्या होना, संकुनस करना या फिर भविष्य बतलाना, यानी कि ऑफ एन इवेंट और सर्कमस्टेंसेस पोर्टेंट आप गुड और बैड आउटकम्स। ओके, यानी कि जो भविष्य बतलाता है। दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक है इसमें, आप जरा इसे सही कर लेना। क्या है जो सिर्फ वर्ब नहीं है, क्या है एक नहीं वर्ब है। ठीक है, भविष्य बतलाना। ओके, आई होप दोस्तों यहाँ से क्लियर होगा। बाकी एडुकेसी है दोस्तों आपका, ये आपका क्या है एड वर्ब है। ठीक है, एडुकेसी। ओके, सॉरी इन एडुकेसी। ओके दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपका यहाँ पर रिजुविनेशन। क्या है रिजुविनेशन? रिजुविनेशन एक नाउन वर्ड होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? द एक्शन और प्रोसेस ऑफ गिविंग न्यू एनर्जी और विगोर। ओके, समथिंग, यानी कि द एक्शन और प्रोसेस ऑफ गिविंग न्यू एनर्जी ऑफ टू समथिंग, यानी कि कायाकल्प होना। ओके, रिजुविनेशन होता है कायाकल्प, एक दूसरा नाउन वर्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है? कोई एक्शन है, कोई प्रोसेस है, किसके लिए? टू गिविंग या न्यू एनर्जी के लिए। ओके, यानी कि कायाकल्प दोस्तों उसको हिंदी में बोलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपका डिसेसिवली। डिसेसिवली दोस्तों एडवर्ब वर्ड होता है। कैसा होगा? एडवर्ब होता है डिसेसिवली। इसका मतलब क्या होगा? इन अ वे दैट सो द एबिलिटी टू मेक डिसीजन क्विकली एंड इफेक्टिवली। ओके, यानी कोई एक ऐसा तरीका जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं कि अपने डिसीजन को क्विकली और इफेक्टिव वे में ले सकते हैं, यानी कि कोई हम डिसीजन है उसको दृढ़ता से ले सकते हैं। इसी क्वालिटी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? डिसेसिवली बोलते हैं। ये एक एडवर्ब वर्ड होता है। आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा एकदम। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल दोस्तों एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, यानी कोई इंस्पायरिंग फियर और रेस्पेक्ट थ्रू बीइंग इंप्रेसिवली लार्ज, पावरफुल, इंटेंस हो या फिर कैपेबल हो। यानी कि कोई चीज भयंकर होती है दोस्तों क्या बोलते हैं? उसे फॉर्मिडेबल बोलते हैं। कोई भयंकर होना, इंटेंस या कोई पावरफुल चीज है। ओके, क्या बोलेंगे? उसे फॉर्मिडेबल बोलेंगे। आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ तक एकदम से क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड पर दोस्तों बढ़ता हूं मैं। अगला वर्ड है दोस्तों यहाँ पर आपका बिफोरकेटेड। क्या है बिफोरकेटेड? एक वर्ब वर्ड होता है। कैसा होता है? एक वर्ब वर्ड होता है बिफोरकेटिव। बिफोरकेटेड यानी कि डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस ऑफ और फोर्क्स। ओके, यानी कि क्या करना? डिवाइड कर देना। ओके, टू ब्रांचेस में फोर और फोर्क्स कर देना, यानी कि बंटवारा दोस्तों होता है। उसे जो बंटवारा होता है उससे क्या हम बोलते हैं? फेवरकेटेड बोलते हैं दोस्तों। वर्ब वर्ड होता है। आई होप क्लियर होगा दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर आपका थ्राइव्स। क्या है? थ्रिव्स। ओके, वर्ब वर्ड होता है। कैसा होता है दोस्तों? एक वर्ब वर्ड होता है थ्रिव्स। इसका मतलब क्या होता है? ऑफ अ चाइल्ड। ओके, ऑफ अ चाइल्ड एनिमल और प्लांट क्या कर रहा हो? उसको ग्रो कर रहा हो, यानी कि जो पनप रहा हो। ओके, यानी कि धीमे धीमे कोई चीज चाइल्ड है या फिर कोई प्लांट है वो एकदम से नहीं, यानी कि धीमे धीमे जो ग्रो कर रहा है यानी पनप रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसे थ्राइव्स बोलते हैं। यानी कि ये एक वर्ब वर्ड होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? पनपना। ओके, आई होप क्लियर होगा दोस्तों।
ये आपकी दोस्तों फर्स्ट स्लाइड है, कौन सी है आपकी, ये फर्स्ट स्लाइड है। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहीं पर, या फिर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर इसकी मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना, या फिर आप मेरे साथ साथ नोट भी कर लीजिए, वहां से पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, यहीं पर देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपका डिले। क्या है डिले दोस्तों, कैसा वर्ड होता है, वर्ड है ये एक वर्ब वर्ड है डिले। डिले का दोस्तों इसका साफ साफ दोस्तों मीनिंग होता है मेक समवन और समथिंग लेट और स्लो। क्या करना, मेक समथिंग समवन और समथिंग लेट और स्लो। ओके, जस्ट अ मिनट दोस्तों, एक मिनट बस रुकना, एक मिनट रुकना। ओके दोस्तों, क्या वर्ड है दोस्तों, डिले है यहाँ पर। हम दोस्तों इसको देख लेते हैं डिले को। दोस्तों एक वर्ब वर्ड होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, मेक समवन और समथिंग लेट और स्लो, यानी कि देरी से कोई चीज होती है उससे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे डिले बोलते हैं, यानी कि देरी से होना एक वर्ब वर्ड होता है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों यहीं पर क्या है, टैक्टिक। टैक्टिक दोस्तों एक नाउन वर्ड होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, एन एक्शन और स्ट्रेटेजी केयरफुली प्लान टू अचीव अ स्पेसिफिक एंड। ओके, यानी कि आप किसी अपने टारगेट को, किसी एंड को दोस्तों अचीव करने के लिए जो आपने एक्शन लिया हुआ है, कोई प्लान बनाया हुआ है, उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, टैक्टिक बोलते हैं। एक नाउन वर्ड होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, रणनीति। ओके, यानी आपने कोई रणनीति बनाई हुई है, उसे क्या बोलेंगे हम, टैक्टिक बोलेंगे, एक नाउन वर्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों यहीं पर आपका स्टिक। क्या है स्टिक, एक नाउन वर्ड होता है, कैसा होता है, एक नाउन वर्ड होता है स्टिक, यानी अ लॉन्ग थिन पीस ऑफ समथिंग, यानी कि कोई लंबा सा या पतला सा कोई टुकड़ा होता है किसी चीज का, उसे उसको क्या बोलते हैं, स्टिक बोलते हैं, यानी कि छड़ी बोल सकते हैं हम। ओके, इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपका एश्योरेंस। क्या है एश्योरेंस, एश्योरेंस दोस्तों एक नाउन वर्ड होता है, यानी कि आप पॉजिटिव डिक्लेरेशन में इंटेंडेड टू गिव कॉन्फिडेंस आ प्रोमिस, यानी कि आपने कोई प्रॉमिस किया हुआ है या फिर आपने कोई पॉजिटिव डिक्लेरेशन किया हुआ है। ओके, तो उसे क्या बोलते हैं, एश्योरेंस बोलते हैं, यानी कोई आपने बीमा लिया हुआ है, बीमा किया हुआ है, तो उसे एश्योरेंस बोलेंगे। ओके, एश्योरेंस एक नाउन वर्ड होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों यहीं पर आपका अकोमोडेटेड। क्या है अकोमोडेटिव। ओके, अकोमोडेटिव दोस्तों एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, उदार। ओके, क्या है उदार, यानी कि विलिंग टू फिट इन अ विद समवन विशेस और नीड्स। ओके, यानी कि विलिंग टू फिट इन विद समवन विशेस और नीड्स। ओके, यानी कि उदार दोस्तों से बोलते हैं हिंदी में अकोमोडेटिव, एडजेक्टिव वर्ड होता है। ओके दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही होगी। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिए एक। ओके, और जो भी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, सपोर्ट करिए चैनल को दोस्तों, आपका ही चैनल है। ओके दोस्तों, अगला है दोस्तों यहाँ पर वर्ड आपका अपेरेंटली। क्या है अपेरेंटली, एक दोस्तों एडजेक्टिव वर्ड होता, सॉरी एडवर्ब वर्ड होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, एज फार एज वन नोन और कैन सी, यानी कि जाहिर तौर पर होना। ओके, तो अपेरेंटली यानी कि जिससे जो अपेरेंटली हो, यानी कि दिख सके, यानी कि जो एक्चुअल चीज हो उससे बोलते हैं। ओके, अपेरेंटली एडवर्ब वर्ड होता है, जाहिर तौर पर हम इस चीज को बोलते हैं। ओके, आई होप दोस्तों क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपका स्ट्रेंथ। क्या है स्ट्रेंथ, दोस्तों एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, अनयूजुअल और सरप्राइजिंगली कोई चीज होना, कैसी होना, अनयूजुअल होना या फिर सरप्राइजिंगली होना, इन अ वे दैट अनसेटलिंग और हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी कि जिसे समझने में काफी मुश्किल हो रही हो, काफी दिक्कत हो रही है उसे समझने में, सोचने में। ओके, यानी कोई चीज है, कोई ऐसी चीज जो काफी अजीब है। ओके, उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेंज है, काफी अजीब चीज है दोस्तों, एडजेक्टिव वर्ड होता है। आई होप आप सभी को ये भी क्लियर होगा, यानी कोई ऐसी चीज जो काफी समझने में अजीब हो, समझ ही नहीं जा सके। ओके, तो उसे स्ट्रेंथ बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मोटेड। क्या है मोटेड, मोटेड दोस्तों एक वर्ब वर्ड होता है, कैसा होता है, वर्ब वर्ड होता है मोटेड। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है, बहस करना। ओके, क्या होता है बहस करना, यानी कि रेज अ क्वेश्चन और टॉपिक फॉर डिस्कशन, सजेस्ट एन आइडिया और पॉसिबिलिटी। ओके, तो मोटेड बोलते हैं, वर्ब वर्ड होता है, यानी कि बहस करना, रेज अ क्वेश्चन, आपने कोई क्वेश्चन उठाया हुआ है कोई डिस्कशन को लेके, ओके, या कोई सजेशन को लेके, तो बहस करना दोस्तों से बोलते हैं। आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ये दोस्तों आपकी सेकंड स्लाइड है। ओके, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ओके, तो चलते हैं दोस्तों अगली स्लाइड पे। दोस्तों अगली स्लाइड पे दोस्तों आपका अगला वर्ड है
इंक्लूजन क्या है? इंक्लूजन दोस्तों एक नाउन वर्ड होता है। क्या इंक्लूजन एक नाउन वर्ड होता है? द एक्शन और स्टेट ऑफ इंक्लूडिंग और बीइंग इंक्लूडेड विद इन अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि समावेश होना किसी चीज में आपका, ओके, उसे इंक्लूजन बोलते हैं। आई होप दोस्तों ज्यादा क्लियर होगा। ओके, यानी कि इंक्लूजन एक नॉन वर्ड होता है, यानी कोई एक ऐसी एक्शन, कोई स्टेट इंक्लूडिंग ऑफ बीइंग इंक्लूडेड विद इन अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, आपने किसी चीज में अपना समावेश किया हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे इंक्लूजन बोलते हैं कि नॉन वर्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपका यहाँ पर एग्जैजरेट, काफी कॉमन वर्ड है और यहाँ पर काफी लोगों को पता भी होगा एग्जैजरेट, यानी कि एग्जैजरेट एक वर्ब वर्ड होता है। कैसा होता है? वर्ब वर्ड होता है। मेक प्रॉब्लम बैड और सिचुएशन और नेगेटिव फीलिंग वर्स, यानी कि आपने किसी चीज को बेकार थी उसको और भी ज्यादा खराब कर दिया, यानी बेकार कर दिया, यानी एग्जैजरेट कर दिया, यानी खराब कर देना, किसी चीज को बद से बदतर बना देना। ओके, तो एग्जैजरेट दोस्तों कहलाता है, वर्ब वर्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपको यहाँ पर डिस्केंडेड, वर्ब होता है रिवोक कर देना, कैंसल या फिर रिपील कर देना किसी लॉ को, ऑर्डर को या फिर एग्रीमेंट को। ओके, किसी लॉ या फिर एग्रीमेंट है उसको आपने रिवोक कैंसिल कर दिया, ओके, तो उसे रेस्किंडेंट बोलेंगे, यानी कि रद्द कर दिया आपने, वर्ब वर्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर आपका इरिगेशन। इरिगेशन एक नाउन वर्ड होता है, यानी कि द सप्लाई ऑफ वाटर, वाटर की सप्लाई लैंड और क्रॉप हेल्प ग्रो टाइपिकली बाय मींस ऑफ चैनल, यानी कि सिंचाई करने को दोस्तों क्या बोलते हैं? इरिगेशन बोलते हैं, एक नाउन वर्ड होता है। ओके, आई होप क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों यहाँ पर आपका रेप्लीकेट करना। क्या करना? रेप्लीकेट करना एक वर्ब वर्ड होता है। मेक एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ प्रोड्यूस, ओके, यानी किसी चीज को आप दोहरा रहे हो, उसी की कॉपी कर रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे? रेप्लीकेट बोलेंगे, काफी कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपका परवेशिव। क्या है दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट वर्ड है परवेशिव, एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव, एक्सटेंसिव, वास्ट या फिर मास, काफी बड़ी चीज है, व्यापक चीज है। ओके, तो उसे क्या बोलेंगे? परवेशिव बोलेंगे। ओके, तो दोस्तों एडजेक्टिव वर्ड होता है। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा दोस्तों सभी को। अगले वर्ड की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों टाउटिंग। दोस्तों आज का लास्ट वर्ड है आपका टाउटिंग, एक वर्ब वर्ड होता है, यानी कि अटेम्प्ट टू सेल। ओके, क्या किया आपने? अटेम्प्ट टू सेल समथिंग टाइपिकली बाय प्रेजेंटिंग पीपल इन अ अग्रेसिव और बोल्ड मैनर, किसी आपने बोल्ड मैनर में, काफी अग्रेसिव मैनर में आपने क्या कर दिया? उसे अटेम्प्टिंग टू सेल या फिर टाइपिकली प्रेजेंट पेस्टेरिंग कर दिया। ओके, यानी कि आपने दलाली की हुई है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे टाउटिंग बोलते हैं, एक वर्ब वर्ड होता है। दोस्तों यहाँ तक आप सभी को क्लियर है अच्छे से? ओके, आप सभी को दोस्तों यहाँ पर एकदम से क्लियर होगा। दोस्तों ये है आपके आज के वर्ड, यहाँ तक दोस्तों आई हो आप सभी को क्लियर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। तो कल दोस्तों हम कवर करेंगे कल की बुक ऐप के साथ। ओके, तो आप सभी चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए दोस्तों क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं आज की।